एक समय था जब शिक्षा को अधिकार माना जाता था, लेकिन आज वह व्यापार बन चुकी है। वह भी एक ऐसा व्यापार जिसमें ग्राहक यानी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता के पास कोई विकल्प नहीं है। हम आपको बता दें, एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है रीवा जिले के नवस्ता क्षेत्र में जयप्रकाश एसोसिएट के द्वारा संचालित कराए जा रहे विद्यालयों का, जहां एक तरफ जय ज्योति स्कूल जेपी नगर में स्कूल प्रबंधन के द्वारा विद्यालय सत्र शुरू होने के 2 माह बाद विद्यालय में लगने वाली फीस में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों की फीस 1200 रुपये लगती थी, जिसकी बढ़ोतरी करते हुए 2960 रुपये और 500 रुपये कंप्यूटर की फीस लगा दी गई, जिससे कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की फीस प्रतिमाह 3460 रुपये कर दी गई है। इसी तरह कक्षा 6 से 8वीं तक की फीस 3525 रुपये कर दी गई है। वहीं कक्षा 9वीं से 10वीं तक के छात्रों की फीस 3625 रुपये बढ़ा दी गई है, तो 11वीं और 12वीं के छात्रों की फीस 3750 रुपये कर दी गई है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के जेब में खुलेआम डाका डालने जैसा है। कल शाम को हमारे पास कई लोगों का ज्योति स्कूल में फीस बढ़ा दी गई है बहुत ज़्यादा, तो कल हम लोग सवार हैं, तो आप भी आइए। बैठे हम प्रिंसिपल साहब से बात की, मैनेजमेंट से आप लोग बात करिए। हम लोग बोले कि मैनेजमेंट को यहाँ बुलाइए, बोले मैनेजमेंट को नहीं आज आप, तो हम लोग सोमवार को 11 बजे तक टाइम दिया है, ज्ञापन देते हैं। सोमवार को 11 बजे तक आप मैनेजमेंट से बात करिए, जो फीस चल रही थी उसी फीस पे करके ये सत्र को पूरा करेंगे। इसके बाद जिसके पास व्यवस्था होगी तो पढ़ाएगा, जिसके पास व्यवस्था नहीं दूसरी जगह जाएगा। इसी तरह जयप्रकाश सेवा संस्थान के द्वारा संचालित सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रतिमाह 150 रुपये फीस लगती थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। वहीं अभिभावकों ने स्कूल पर मनमानी फीस वृद्धि करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया है कि यह अध्यादेश बिना उचित परामर्श के लागू किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी दर्शाता है। सर, कल शाम को यहाँ पे सडनली हम लोग के ग्रुप में ये अवगत कराया गया कि फीस जो है वो बढ़ गई है, 3 गुना एकदम से बढ़ गई, और कोई भी इससे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी हम लोगों को, तो बस उसी के सिलसिले में आज यहाँ आए थे। किस क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे यहाँ? 5th में पढ़ते हैं। कब से पढ़ रहे हैं? सर 2nd से पढ़ते हैं। जी, कितनी फीस बढ़ी है? सर पहले 1210 रुपये ट्यूशन फीस थी और 300 रुपीज़ जो थी वो कंप्यूटर फीस थी। अभी ही बढ़ा है, ये फीस बढ़ा है जब जुलाई से एडमिशन हुआ तब। बगैर इन्फॉर्मेशन के फीस बढ़ाई गई? सर हाँ, ये कल रात को हम लोग को कल 4 बजे शाम को कल 4:25 समथिंग पे ऐसा मैसेज आया। इससे पहले हम लोग को किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बोल रहे हैं हमने पेरेंट्स को बुलाया था, हम लोगों के ग्रुप में किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ना हम लोगों को सूचित किया गया। हाँ, हम लोग को उस दिन टीचर्स की तरफ से ये मैसेज जरूर आया था कि आप लोग अपने बच्चों को टाइम से आके ले जाइए, क्योंकि बस जो है आज लौट के नहीं आएगी बच्चों को लेके, वो इकट्ठा शाम को आएगी। पर किस सिलसिले में इनकी मीटिंग हो रही थी, क्या, ये कुछ भी सूचना हम लोगों को नहीं दी गई। इसके अलावा अभिभावकों ने निजी स्कूलों द्वारा छात्रों की उत्पीड़न और अनधिकृत शुल्क वसूली के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। वहीं जय ज्योति स्कूल की बढ़ी हुई फीस को लेकर विद्यालय में पहुंचे अभिभावकों ने विद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पूर्व में निर्धारित शुल्क को ही लागू कराया जाए, क्योंकि सत्र शुरू होते ही सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 10% फीस की बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसीलिए पुरानी फीस को बहाल किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो समस्त अभिभावक गण जिला शिक्षा अधिकारी व कलेक्टर को ज्ञापन देकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मामला देखिए, आपको सबको जानकारी है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा फीस बढ़ा दी गई है ना, और जिसकी सूचना जो है मतलब उसके लिए उससे संबंधित ऑलरेडी अभिभावकों के साथ मैनेजमेंट द्वारा चर्चा की गई थी डिटेल में 29 तारीख को, और उसकी सूचना बाहर लगा दी गई है, विद्यालय के बोर्ड में लगाई गई है। फीस बढ़ाई गई है एक्चुअली विद्यालय के, क्योंकि शैक्षणिक गतिविधियों को चालू रखने के लिए, इससे बच्चों का भविष्य किसी प्रकार से प्रभावित न हो, और चूँकि प्रबंधन ऑलरेडी निर्देशित किया गया है कि भाई स्कूल चलाने के उसमें नहीं है, इसके मेरे द्वारा तो नहीं की गई, लेकिन मैनेजमेंट द्वारा ऑलरेडी 29 तारीख को डिटेल मीटिंग की गई, जिसमें बताया गया था कि फीस बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे नहीं सर, 29 तारीख को सभी पेरेंट्स को फ़ोन किया गया था, और जो नहीं उसमें करीब
जो पेरेंट्स उपस्थित आ सकते थे, करीब 100 पेरेंट्स आए हुए थे, उनके बीच में बात की गई थी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, देखिए क्या है, क्योंकि विद्यालय को चलाने के लिए आवश्यक है कि भाई उसमें परिवर्तन किया जाए, है ना। तो ये किया गया है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता है, अब ये मैनेजमेंट का निर्णय है। मैं भी एक कर्मचारी हूँ, तो है ना। क्या नाम लिखते हैं सर आप? मैं प्रदीप निगम किस पोस्ट पे हैं आप? प्राचार्य हूँ यहाँ पर।